वजह से इस घर में अपने शरीर में आग लगाई हो। खाली तुम मुझसे सच्चाई बताओ बस। मेरी माँ मेरी कसम खा के ये बता रही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हाँ तो मैं भी आपकी कसम खाऊं तो आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। अच्छे से जानते हैं आप मुझको। जानता हूं आज तो कजरी। कभी भी मैंने आपसे अपने मायके जाने की जिद किया नहीं। साल में एक त्योहार आता है भाई बहन का, वो भी रक्षाबंधन का। क्या मेरे दिल में अरमान नहीं होता कि मैं अपने भैया के घर जाऊं? लेकिन मैंने आपसे कभी कहा नहीं कहा। जानते हो कि अगर चली जाऊंगी तो मेरे और आपके सिवा माँ जी का है कौन? उनकी सेवा देख रेख कौन करेगा? आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार हो रहा है। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी दवा मंगा दीजिए। आपकी माँ का यही कहना है कि तेरा तो बहाना है इतना काम करने का, और अच्छा ही है, इसी बहाने तू मर जाएगी। तेरा भाई आज तक 50,000 दहेज नहीं दे पाया। मैं सब्र कर लूंगी कि मेरा 50,000 डूब गया। मर जाएगी तो मैं अपने बेटे को कुछ भी बता दूंगी कि तेरी पत्नी कैसी थी, उसकी चालो चलन नहीं ठीक थी। ये तो आपके आने के बाद आप मुझे बता रहे कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता क्योंकि आपकी माँ ने मुझे मार मार करके बेहोश कर दिया था। और जब मेरी आंख खुली तो आप मेरे सामने थे, लेकिन आपने भी मुझे गलत समझ लिया। ऐसे संस्कार हमारे भैया भाभी ने नहीं दिए हैं, लेकिन क्या करूं, वो तो इंसान ही ना, नहीं बर्दाश्त कर पाई। आपके हाथ जोड़ती हूँ, अपने भैया भाभी के पास रहूंगी, उनकी आंखों के सामने रहूंगी, कम से कम जिंदा तो रहूंगी। अब मुझे आपकी माँ के ऊपर भरोसा नहीं, वो मुझे कुछ भी कर सकती है। आज तक कभी नहीं कहा है आपसे, लेकिन आज कह रही हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे भैया भाभी के ये तुम क्या कर रही हो कजरी? मेरी माँ ने मेरी कसम खाया लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। अरे पगली, इसी वजह से तो मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता था, और गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। अब तुम मुझसे नाराज हो गई। कजरी, माफी तुम्हें नहीं मांगना चाहिए, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, जो पत्नी मुझसे जान से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। सच में आज तक तुमने कभी मुझसे जिद नहीं किया कि मुझे मेरे मैके लेकर चलो। वही पत्नी अपने शरीर में इस घर में कैसे आग लगा सकती है? वाकई में आज मैं माँ की बातों में आ गया और तुम्हें डांट दिया। कजरी, हो सके तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझसे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नहीं कजरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं ये भूल गया था कि जो पत्नी मेरी माँ इतना ताना देती है, रात दिन गाली देती है, मारती है, लेकिन वो इतनी सब्र करती है, इस घर में इतनी सहनशीलता है इसके अंदर,
आज तक मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आज माँ की बातों में आ गया। तुम रो नहीं, मैं इस देश का सच्चा सिपाही हूं, कानून का रखवाला हूं, मैं दूसरों का फैसला करता हूं। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, आज मैं ही अपने घर का फैसला करूंगा। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कजरी। रो तो मैं इसलिए रही हूँ हाँ? कि हमारे भैया भाभी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वो तो जीते जी मर जाएंगे। तुम ये कैसी बात कर रही हो उल्टी सीधी? हाँ? अरे मारे तुम्हारे दुश्मन कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ? मैं अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं ना। हाँ? रो नहीं तुम। इस बार आया हूं जरूर, तुम्हें तुम्हारे मैके लिवा करके चलूंगा। हाँ? और मां से बात करूंगा, बीच में तुम बोलोगी नहीं। और ये तुम आंसू पोंछ लो, और आज के बाद मेरे सामने ये भीख ऊख मांगने की बात मत करना। बैठो तुम, मां से बात करो। कहा भरे पहुंचाए ना है कहा भाई? नहीं माँ, आपका इंतजार कर रहा था ना मैं तो इसे तुरंत मार कर भगा दूंगा। उसे मारा भी, बहुत रो रही है ये। हाँ अरे रोवे डॉक्टर रोएगा भाई, तले पहुंचाएगा। हाँ, अगर इसे पहुंचा दूंगा तो आप मेरी दूसरी शादी करोगी। दूसरा ब्याह जल्दी ही करा, ढेर सारा दहेज मिलेगा, बहुत दहेज मिले जो आपको चाहिए। अब तो नौकरी पाएगी, अब तो और मिले। हाँ, मेरे लिए लड़की देख रखी हो ना? हाँ हाँ देखे, भगाएगा पहले, तुरंत भगाऊंगा मैं। भगाओ। मैं इसे मार कर भगा दूं। हाँ? अरे किस लिए मारती मेरी पत्नी को तू, किस लिए? मेरी पत्नी को तू बहू भी बेटी के जैसी होती है माँ। घर में कोहराम अपना अरे बचाई है क्यों, अपनी कजरी को लेकर चला जाऊं। हरामजादी, मेरी पत्नी को तू खुद जला कर मार रही है। कह रही है कि वो मैके नहीं जा पा रही थी, इस वजह से अपने शरीर में आग लगा ली, गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मरना चाहती थी। तुझे सिर्फ दहेज चाहिए ना? सिर्फ तुझे तुझे बहुत दहेज चाहिए। जान कमा हट जाओ कजरी तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? इस औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं सही काम कर रहा हूं, यह काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। माँ है वो आपकी। ये मेरी माँ नहीं है, डायन है ये। माँ के नाम पर कलंक है, बेरहम है। इसे मोहब्बत नहीं है। कितनी बेरहमी से तुम्हें जलाकर मार रही थी। अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तुम मुझे जिंदा ना मिलती, और तुम ऐसी औरत को बचा रही हो। है? इसे बचाने मन कर रहा है हरामजादी को। इधर आ, इधर आ, चल इधर। अरे भगवान हो जोन मार, ये सिनिक तमापा तो ही बे। हाँ, हमसे नहीं किया है ना। इन आई बात बेटवा, कुल मिलाकर भोली है, सीधी है। तुम उसे मार रही थी, वो कुछ कर नहीं पाई, तुम्हारा जवाब नहीं दे पाई। गलती हो गई। यही तुम चाह रही थी ना? आज के बाद हम रहेंगे कुछ न बोले। आज के बाद दहेज का नाम लेगी? दहेज हम मंगवा नहीं करब। और ना ही आज के बाद कर्मा भैया को ताना मारोगी तुम। उनका गरियाओ का भी नहीं, नात रिश्तेदार है उनका, कहीं गरियाओ। आज ये मानती है कि नहीं दुल्हन ही दहेज होती है? मान ले मान ले मान ले। जब से इस घर में आई है, तुम्हारी सेवा करती है रातों दिन। ठंडिया में चपक जा हमारे ठंडिया में, और इसके शरीर में आग लगाई थी, ये सोच।
हाँ? बहुत बड़ी गलती कही दे रहे हैं। प्यार से गले से लगा अब इसे, गलती न करब बेटवा। प्यार से इसे गले से लगा, हाँ लगावत है। बेटी बनाकर और बेटी समझकर। आज के बाद तुम इस घर में सास नहीं बनोगी, माँ बनकर रहोगी। अगर दोबारा शिकायत का मौका मिला तो तुम्हें तुरंत जान से मार दूंगा। ए बिटिया ए दुल्हनिया, अरे भगवान। कहाँ लेकर जा रही हो? कहूँ लग नहीं जाता है। चुपके से जान से मारोगी? ना हम गले मिलत रही, हम जानी न पाए कि लटक गई बे। लटक गई वह, सब तो हार देनी है और दूसरे के देन ना हाँ? तो का 16 दिन खाना खाए हो? नहीं सच हो खाए है। इतना झूठ बोलती हो। 18 का चौड़ी खा। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, इसकी तबीयत नहीं ठीक है ना। का भाव बुखार बतावत रही है। 18 कचौड़ी खा रही हो? अरे आज तक 18 परसों 36 ठी खाए रहे। अच्छा, आज घर में खाना तुम बनाओगी, चाहे 36 कचौड़ी खाओगी चाहे 50 कचौड़ी खाओगी। के बनाए? तुम। कही दे बवाल ना ताई। बवाल नहीं कर दिया, जितना कह रहा हूं उतना काम करना। ये बताओ जब से दुल्हनिया हम खाना कहाँ बनाए हैं? कभी नहीं बनाई हो, लेकिन आज बनाओगी। जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी तब तक तुम ही खाना बनाओगी इस घर में। जब सुन तक रही हो? जब तक ठीक है ना। हाँ, ठीक हो जाए बनाए। हाँ, जब ठीक हो जाएगी तो बनाएगी। रजनी कब ठीक हो? जब ठीक होगी तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी ना। हफ्ता लग सका था ना। चाहे जितना दिन लगेगा, जितना कहना उतना काम करना बस। बहुत जोर से भूख लगी, आने के बाद तुरंत खाना खाऊंगा बस। अच्छा बताओ क्या खावे? टाइम नहीं है इतना बताने के लिए। अरे तब तो एक आध चीज बता दे। अरे खाना बनाना, आप खाने में जो खाना में बनता है। कमान खाना खावे बताओ। अब हम अपने मन बना दे ना खावे। कहा था क्या खाना बनाई? घंटा 2 घंटा के बाद आए भूख लगी रहे। मतलब फरमाइशी खाना बनाओगी? ये बता। ऐसा है। हम सेतु को शान दे क्या तो कभी ने कहा हंसता सेतु को शान दे बढ़िया खा ले। सुनो तो हम मुस्लिम भाई, सेतुआ खावा जा। तब का खवैया है? अरे माँ, सादी रोटी बना देना, थोड़ी सी सब्जी बना देना। देख के टिटिम्मा कराई नदी का सलाम में हेरा चौका बेलना फुकनी तावा। अच्छा, हमें टिटिम्मा हुई। एक काम कि हमें टिटिम्मा ना हो। हम बताओ तो हमारे मन खाना बनाए हम खा लेते हैं। ठीक अच्छा बताओ। हम चलते हैं चावल डाल दे। हाँ, ठीक। बढ़िया चावल पक जाए। हाँ। और चावल पके के बाद हम बैठ के बनाए देव कढ़ी कोहड़ौरी डाल तोरे मन पसंद चीज। आप अच्छी तरीके से जानती है कि कढ़ी वो छोटू खाता है और धर्मिंदर खाता है। आए उन्हें न दे भाई। हाँ? उन्होंने पाई जाती कराहिए तक चाटी डाल। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता, सिर्फ सब्जी रोटी बनाना बस। जय ठीक मैं मेहनत करब बनाओ जल्दी से ना बन जाए। जय रानी गाड़ू भाऊजी के लिए आए क्या तो कब पिलाओ हम सब्जी रोटी। घबराया जिंतु चलता है खाना बनाओ कहे खाना बनाओ, लेकिन खाना में करा मात करब आवा नदी गाड़ू तब तो का बताओ। चलिए पहले खाना बनाई दे तब अका हो है। जब मारत राम का कौन है हल्ला मचावत रहा रे में नदी गाड़ू भाई पसरी जा दिया। कहता है और मार छिनारी के न तो का पहले हटे सवेर हो तब बताया नदी गाड़ू।